हेलो गाइस एंड वेलकम टू लर्न विद Giantech रिएक्ट सीरीज। प्रीवियस वीडियो में हमने अंडरस्टैंड किया कि हम मल्टीपल JSX को कैसे रेंडर कर सकते हैं रिएक्ट जेएस के अंदर। हमने फ्रेगमेंट्स का प्रॉपर आइडिया लिया, हम फ्रेगमेंट्स को कैसे कॉल कर सकते हैं, फ्रेगमेंट्स होते क्या हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशंस, जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स को कैसे कॉल कर सकते हैं इन रिएक्ट। एक होता है वेरिएबल क्रिएट करना और एक होता है वेरिएबल को कॉल करना। तो हम जावास्क्रिप्ट के अंदर, जेएसएक्स के अंदर जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशंस को कैसे लिख सकते हैं, इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे इस वीडियो के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखते हैं कि जेएसएक्स के अंदर हम कैसे जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन को कॉल कर सकते हैं। चलो। ओके गाइस, सो लेट्स सी जेएसएक्स के अंदर हम जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशंस को कैसे कॉल कर सकते हैं। सबसे पहले हम ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट पे वर्किंग कर रहे थे, हम उसको प्रॉपर्ली रन कर लेते हैं। जैसे npm स्टार्ट करोगे, आपका टर्मिनल के अंदर जाके आपका प्रोजेक्ट प्रॉपर्ली रन हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ है। अगर मैं देखूं तो हमने कल इस ऑलरेडी इस चीज़ों ऊपर काम किया था। ठीक है, मैं अगले दिन ही वीडियोस रिकॉर्ड करूँ इसलिए मैं कल बोल रहा हूँ, लेकिन प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने ऑलरेडी ये सारी चीज़ें देखी थी। ओके, सो वैसे हम जावास्क्रिप्ट किस तरह लिखते हैं, नॉर्मल जावास्क्रिप्ट हम किस तरह लिखते हैं। हम नॉर्मली ऐसे जावास्क्रिप्ट लिखते हैं, कॉन्स्ट नेम इक्वल्स टू, उसके अंदर हम एक स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर कराते हैं। अगर मैं एज स्टोर करानी होती है, मैं करता था कॉन्स्ट एज इक्वल्स टू 24, कॉन्स्ट सिटी इक्वल्स टू इस्लामाबाद। और जब हम इस वेरिएबल्स को कॉल करते थे नॉर्मल जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो हम कैसे कॉल कर सकते हैं। हम जस्ट फंक्शन के अंदर जाके वेरिएबल को किसी भी स्ट्रिंग वैल्यू के साथ नॉर्मली सिंपल कॉल कर लेते थे, जस्ट कॉन्केटिनेट कर लेते थे प्लस आइकन के साथ, सिंपल। बट अगर मुझे ये चीज़ रिएक्ट के अंदर कॉल करनी हो, इन जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशंस को, इन जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स को रिएक्ट के अंदर कॉल करने हो, तो देन हम क्या करेंगे। अगर मैं नॉर्मली इसको कॉल करता हूँ, जैसे फॉर इंस्टेंस मैं इन चीज़ों को हटाता हूँ और मैं जस्ट h1 लिखता हूँ यहाँ पे सिंपली, आई जस्ट राइट एन h1। और यहाँ पे मैं करता हूँ माई नेम इज जुनेद खान। ठीक है, नॉर्मली अगर मैं लिखूँ तो ऐसे आएगा, बट मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो भी नेम एंटर हो वो यहाँ पे है। तो वैसे तो हम डायरेक्टली ऐसे वेरिएबल कॉल करते थे तो चल जाता था कॉन्कैटिनेट करके, बट यहाँ पे वो चीज़ वर्क नहीं करेगी। अगर जावास्क्रिप्ट के अंदर, जेएसएक्स के अंदर जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशंस को कॉल करना हो, जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स को कॉल करना हो, तो उसके लिए हमें प्रॉपर्ली दो ब्रैकेट्स डालनी पड़ती है। जस्ट सिंपली एक ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट, और इसके अंदर वेरिएबल नेम आपको लिखना होता है। जैसे मैंने किस वेरिएबल को कॉल करना है, दिस वन, तो यहाँ पे क्या रहा है, माई नेम इज जुनेद, एंड मैं इसके आगे और चीज लिखना चाह रहा हूँ, एंड माई एज इज, और आगे मैं लिख लेता हूँ एज, आई राइट इज एट एज, एंड आई लिव इन इस्लामाबाद, एंड आई लिव इन, आगे रखूंगा मैं सिटी नेम। तो डिफरेंट एक्सप्रेशंस को कॉल करने के लिए, डिफरेंट एक्सप्रेशंस को कॉल करने के लिए, जैसे देखो माई नेम इज जुनेद, अब ये जुनेद कहाँ से आ रहा है, इस वेरिएबल से आ रहा है। माई एज इज 24, ये कहाँ से आ रहा है, इससे आ रहा है। एंड आई लिव इन इस्लामाबाद, ये कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। अब द प्रॉब्लम इज, जब मेरे पास यहाँ पे लिखा माई नेम इज जुनेद और माई एज इज दिस, तो एंड बिल्कुल उसके साथ अटैच हुआ है। जैसे एक स्पेस दे के जब मैं इसको सेव करूँ, क्योंकि इसको वन लाइन में करूंगा तब ये प्रॉपर्ली चलेगा, तो जैसे इसको सेव कर लेते हैं वन लाइन में करके, अब ये प्रॉपर्ली आएगा। अगर मुझे वैसे सेपरेट स्पेस बनानी पड़ जाए ना, कि अगर एक ही लाइन में आ जाए सेपरेट स्पेस, तो हम इस एक्सप्रेशन के थ्रू भी कर सकते हैं। डबल ब्रैकेट्स डालो, इसके अंदर एक एम्प्टी स्पेस क्रिएट कर लो। तो अगर मैं इसकी स्पेस नहीं भी क्रिएट करता ना, तब भी इस एक्सप्रेशन के थ्रू मैं इसकी स्पेसेस क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, सेव। अब क्योंकि मैंने इसके अंदर प्रिटियर डाउनलोड किया हुआ है, तो उसकी वजह से बाय डिफॉल्ट जो दूसरी चीज़ें होती हैं जो इसको लगता है कि गलत हैं, तो वो इसको ऑटोमेटिकली रिमूव कर देता है। जैसे मैं अक्सर सेमी कॉलन नहीं डालता, तो ऑटोमेटिकली सेमी कॉलन्स लग जाता है कुछ चीज़ों के ऊपर। ये ऑलरेडी हम प्रीवियसली देख चुके हैं। जस्ट कोड प्रिटियर को इंस्टॉल कर लो अपने पास, यहाँ जाके तुम्हारे पास आ रहा होगा यहाँ पे एक एक, अगर मैं दिखाऊँ दिस प्रिटियर कोड फॉर्मेटर। ठीक है, ये कोड को खुद ही ऑर्गेनाइज कर लेता है आपके लिए, तो जिस मैंने उसको यूज़ किया था। अच्छा, अगर मैं डायरेक्ट किसी एक्सप्रेशंस को कॉल करना चाहता हूँ, फॉर इंस्टेंस मैं एक h3 लेता हूँ और मैं इसके अंदर डायरेक्ट कुछ वेरिएबल्स को जस्ट प्लस करवाना चाहता हूँ। ठीक है, वैसे मैं 5+5 अगर डायरेक्ट करूंगा तो क्या आएगा, वो इसको एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेगा। वो इसको किस में कन्वर्ट कर लेगा, स्ट्रिंग में, क्योंकि हम J6 के अंदर डायरेक्ट कॉल कर रहे हैं। अगर J6 के अंदर मैं चाहता हूँ जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशंस को यूज करूँ, तो उसके लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, सेम वही ब्रैकेट्स जो हमने ऊपर यूज की थी। तो जस्ट लिखो 5+5। ठीक है, आई जस्ट राइट 5+5, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 10 प्रॉपरली। हम यहाँ पे भी जाके कैलकुलेशंस कर सकते हैं। कॉन्स्ट, फॉर इंस्टेंस मैं कर लेता हूँ ऐड इक्वल्स टू
5 मल्टीप्लाई बाय एज 5 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। अब 5 मल्टीप्लाई बाय 3 इसके अंदर स्टोर हो जाएगा और मैं सिंपली इसको यहाँ पे कॉल कर सकता हूँ, दैट्स इट। ये देखो ऐड को कॉल किया, यहाँ पे क्या हो गया 15। तो यार जब भी याद रखना, आगे जाके जब हम प्रॉपर प्रोजेक्ट्स क्रिएट करेंगे और हमारा डाटा प्रॉपरली एक वेरिएबल्स के अंदर सेव्ड होगा और हम वेरिएबल्स के थ्रू या ऑब्जेक्ट्स के थ्रू डाटा को फेच करेंगे, तो उसके अंदर मुझे अगर किसी कार्ड्स के अंदर या फ्रंट एंड के ऊपर लाना होगा ना, तो हम क्या यूज करेंगे उसके लिए, ये एक्सप्रेशंस, दैट्स इट, डबल ब्रेसेस, खत्म, सिंपली। तो तुम्हें इस चीज के अंदर ये आइडिया होना चाहिए कि तुम लोग एक्सप्रेशन जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स और इनको कैसे कॉल कर सकते हो। अब एक क्वेश्चन तुम्हारे माइंड में होगा कि सर हम इसके अंदर लूप्स या जावास्क्रिप्ट की बाकी चीजों पे काम कर सकते हैं, जैसे इफ एल्स कंडीशन लगाएं, ट्राई करें। नहीं लगेगा, मैं अभी से बता दूं, ये नहीं चलेगा। अगर मैं लगा दूं, मैं जस्ट एक सिंपल एज अगर इफ एल्स कंडीशन लगाऊं, इफ ए इज लेस देन 5, कभी भी नहीं चलेगा। यहाँ पे वो क्या मांग रहा है, एक्सप्रेशन एक्सपेक्टेड, यहाँ पे कभी भी ये नहीं चलेगा, हमेशा एरर देगा। इफ इज इक्वल टू कंसोल डॉट लॉग या प्रिंट कर देंगे हम स्क्रीन के ऊपर, ये चीजें नहीं चलेंगी। यहाँ पे अगर मैं रिटर्न भी करूं तब भी नहीं चलेगा, रिटर्न h1 ट्रू। तो यहाँ पे इन ब्रेसेस के अंदर ना तो हम लूप्स क्रिएट कर सकते हैं, ना तो हम सिंपली किसको कॉल कर सकते हैं, वेरिएबल्स को। जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स होते हैं ना, उनको सिंपली कॉल कर सकते हैं। इफ एल्स कंडीशंस के लिए हम अलग मेथड यूज करते हैं, हम जस्ट फंक्शंस बनाते हैं, उन फंक्शंस को कॉल करते हैं। हम सेपरेट फंक्शंस बनाते हैं इसके अंदर यहाँ पे, और उनको कॉल करते हैं, उसके अंदर हम यूज करते हैं, उन फंक्शंस को हम यहाँ पे लाके कॉल करते हैं। सो आई होप तुम लोग को समझ आई होगी। अगर सीरीज पसंद आ रही है, वीडियोस पसंद आ रही है यार, एक लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो, ठीक है। और अगर फिर भी कुछ नहीं समझ आ रही, सर के ऊपर से जा रही है, कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, मैं फिर समझाऊंगा, फिर समझाऊंगा, फिर समझाऊंगा, जब तक तुम्हें समझ नहीं आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वेट करो। और अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं, अगेन बोलूंगा, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।